अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोनभद्र में खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाले हैं 5 मजदूर, उनके शव निकाले गए हैं। 5 मजदूरों के शव मलबे वाली जगह पर दूसरा रास्ता बनाकर यह रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर और एसपी सहित अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। खनन हादसे में 3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद हैं। एक अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ, इसमें अब तक 5 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बगल में एक सुरंग बनाकर, जगह बनाकर, तब वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 मजदूरों के शव अब तक निकाले गए हैं। 3 लोगों पर यहां पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सोनभद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी निभा रहे सीनियर अधिकारी हमारे संग मौजूद हैं। त्रिभुवन जी, बताइए जरा, क्या इस समय ग्राउंड में स्थिति है? ग्राउंड में जो एसडीआरएफ इस काम में लगा हुआ है, वो अब लगभग लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज पे है। 5 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं और सब पहचान हो करके और उनके जहाँ के रहने वाले हैं लोग, वहाँ भेजा जा रहा है। उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अब लगभग लास्ट स्टेज पे है रेस्क्यू और सारा काम। क्या सर अब तक, अभी क्योंकि आप लोगों ने डेथ का तो सब देखा, रीजंस कुछ समझ में आए? अभी प्रायोरिटी रीजंस कैसे रहे, क्यों हुआ? इन्होंने जिस तरीके से खुदाई की जानी चाहिए थी, वैसे ना करके इन्होंने 90 डिग्री पे खुदाई की और जो ब्लास्टिंग हुई उसमें पत्थर तो हिल गए, वो धीरे धीरे खिसकते रहे और एकाएक जब रीब्लास्ट के लिए लगा रहे थे, उसी समय वो पत्थर खिसका और इन्हीं के ऊपर आ गया और बड़ा पत्थर खिसका और उसी में कैजुअलिटी हुई है। अच्छा सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे क्या जो अंदर काम कर रहे हो? क्या रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कितने लोग गए अंदर, जिससे श्योरिटी हो कि हाँ इतने ही आदमी नीचे हो? ये सारा ठेकेदारों का काम है और सारा नियम कानून सारे हैं, करना चाहिए। अब उस समय इन्होंने कितना किया है, ये सब जांच का विषय है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कितने लोग नीचे हैं सर, कैसे ये पता चलेगा? ये जो संबंधित लोग हैं, जो जिसमें लगाए, जिन्होंने ये काम करा रहे थे, ये वो भी बता रहे हैं। और जिनके लोग गायब हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, जिनके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही 5-6 लोग ही आए हैं, 6-7 लोग ही आए हैं। तो लगभग अंत इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का होने वाला है? नहीं, ये जो एसडीआरएफ काम कर रही है, जितना मलबा खिसका हुआ है वो सब हटाने की लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज में है और अब मेरा ख्याल है कि काम ओवर होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोनभद्र में खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाले हैं 5 मजदूर, उनके शव निकाले गए हैं। 5 मजदूरों के शव मलबे वाली जगह पर दूसरा रास्ता बनाकर यह रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर और एसपी सहित अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। खनन हादसे में 3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद हैं। एक अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ, इसमें अब तक 5 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बगल में एक सुरंग बनाकर, जगह बनाकर, तब वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 मजदूरों के शव अब तक निकाले गए हैं। 3 लोगों पर यहां पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सोनभद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी निभा रहे सीनियर अधिकारी हमारे संग मौजूद हैं। त्रिभुवन जी, बताइए जरा, क्या इस समय ग्राउंड में स्थिति है? ग्राउंड में जो एसडीआरएफ इस काम में लगा हुआ है, वो अब लगभग लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज पे है। 5 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं और सब पहचान हो करके और उनके जहाँ के रहने वाले हैं लोग, वहाँ भेजा जा रहा है। उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अब लगभग लास्ट स्टेज पे है रेस्क्यू और सारा काम। क्या सर अब तक, अभी क्योंकि आप लोगों ने डेथ का तो सब देखा, रीजंस कुछ समझ में आए? अभी प्रायोरिटी रीजंस कैसे रहे, क्यों हुआ? इन्होंने जिस तरीके से खुदाई की जानी चाहिए थी, वैसे ना करके इन्होंने 90 डिग्री पे खुदाई की और जो ब्लास्टिंग हुई उसमें पत्थर तो हिल गए, वो धीरे धीरे खिसकते रहे और एकाएक जब रीब्लास्ट के लिए लगा रहे थे, उसी समय वो पत्थर खिसका और इन्हीं के ऊपर आ गया और बड़ा पत्थर खिसका और उसी में कैजुअलिटी हुई है। अच्छा सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे क्या जो अंदर काम कर रहे हो? क्या रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कितने लोग गए अंदर, जिससे श्योरिटी हो कि हाँ इतने ही आदमी नीचे हो? ये सारा ठेकेदारों का काम है और सारा नियम कानून सारे हैं, करना चाहिए।
अब उस समय इन्होंने कितना किया है ये सब जांच का विषय है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कितने लोग नीचे हैं सर, कैसे ये पता चलेगा? ये जो संबंधित लोग हैं जो जिसमें लगाए जिन्होंने ये काम करा रहे थे ये वो भी बता रहे हैं, और जिनके लोग गायब हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे थे जिनके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे 5-6 लोग ही आए हैं, 6-7 लोग ही आए हैं। तो लगभग अंत इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का होने वाला है? नहीं, ये जो एसडीआरएफ काम कर रही है, जितना मलबा खिसका हुआ है वो सब हटाने की लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज में है, और अब मेरा ख्याल है कि काम ओवर होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोनभद्र में खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाले हैं 5 मजदूर, उनके शव निकाले गए हैं, 5 मजदूरों के शव। मलबे वाली जगह पर दूसरा रास्ता बनाकर यह रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर और एसपी सहित अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। खनन हादसे में 3 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद हैं, 1 अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ इसमें अब तक 5 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बगल में एक सुरंग बनाकर, जगह बनाकर तब वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 मजदूरों के शव अब तक निकाले गए हैं। 3 लोगों पर यहां पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सोनभद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी निभा रहे सीनियर अधिकारी हमारे संग मौजूद हैं। त्रिभुवन जी, बताइए जरा क्या इस समय ग्राउंड में स्थिति है? ग्राउंड में जो एसडीआरएफ इस काम में लगा हुआ है वो अब लगभग लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज पे है। 5 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं और सब पहचान हो करके और उनके जहाँ के रहने वाले हैं लोग वहाँ भेजा जा रहा है। उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अब लगभग लास्ट स्टेज पे है रेस्क्यू और सारा काम। क्या सर अब तक, अभी क्योंकि आप लोगों ने डेथ का तो सब देखा ही देखा, रीजंस कुछ समझ में आए? अभी प्रायोरिटी रीजंस कैसे रहे, क्यों हुआ? इन्होंने जो जिस तरीके से खुदाई की जानी चाहिए थी वैसे ना करके इन्होंने 90 डिग्री पे खुदाई की, और जो ब्लास्टिंग हुई उसमें पत्थर तो हिल गए, वो धीरे धीरे खिसकते रहे, और एकाएक जब रीब्लास्ट के लिए लगा रहे थे उसी समय वो पत्थर खिसका और इन्हीं के ऊपर आ गया, और बड़ा पत्थर खिसका और उसी में कैजुअलिटी हुई है। अच्छा सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे क्या जो अंदर काम कर रहे हो? क्या रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कितने लोग गए अंदर, जिससे श्योरिटी हो कि हाँ इतना ही आदमी नीचे हो? ये सारा ठेकेदारों का काम है और सारा नियम कानून सारे हैं, करना चाहिए। अब उस समय इन्होंने कितना किया है ये सब जांच का विषय है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कितने लोग नीचे हैं सर, कैसे ये पता चलेगा? ये जो संबंधित लोग हैं जो जिसमें लगाए जिन्होंने ये काम करा रहे थे ये वो भी बता रहे हैं, और जिनके लोग गायब हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे थे जिनके लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे 5-6 लोग ही आए हैं, 6-7 लोग ही आए हैं। तो लगभग अंत इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का होने वाला है? नहीं, ये जो एसडीआरएफ काम कर रही है, जितना मलबा खिसका हुआ है वो सब हटाने की लास्ट कंक्लूडिंग स्टेज में है, और अब मेरा ख्याल है कि काम ओवर होने वाला है।